बात बड़ी साफ सी है। राहुल गांधी विदेश में जाके कहें, पहली बात तो ये कि तानाशाही है या लोकतंत्र है या नहीं, यहां पे इस बात का पहला पैरामीटर है कि आप तानाशाह को अपने देश में कभी तानाशाह नहीं कह सकते। तानाशाही है तो आप बोल ही नहीं सकते, ये कह ही नहीं सकते कि आप तानाशाह है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोकतंत्र है। आप जितनी मर्जी उसको गाली दीजिए, उनकी जितनी मर्जी क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जब ये वो कहते हैं कि सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आप ये सब अमेरिका और यूरोप चुप क्यों है? ये भारत में अचानक अगर आपको लगे कि यूरोप में डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो आप क्या करेंगे? आपको शॉक लगेगा नहीं? और भारत में तो खत्म हो चुकी है और अभी तक आप चुप बैठे हैं। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? सवाल इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं, पहली बात नहीं है ये। इसलिए ये है क्योंकि मणिशंकर अय्यर, एक सेकंड, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके कहते हैं कि हम तो हटा नहीं सकते, आप हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने में। सलमान खुर्शीद जाके कहते हैं। ये लगातार कांग्रेस भारतवर्ष की जनता से अब ये उम्मीद नहीं रखती कि भारतवर्ष की जनता नरेंद्र मोदी को हटाएगी, इसलिए विदेशों में जाकर के वो किसी भी तरीके से यहाँ की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई संजय जी, दो लाइनें गले की फांस बनी। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप सब कुछ देखकर भी चुप है, और उन्होंने कहा इसमें ये कहीं से गले की फांस नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं। क्यों कहने की जरूरत है? चुप ना रहे अमेरिका, बोलना चाहिए, इसलिए कि वही तो कह रहे हैं वो, इंटरफेयर करे, कुछ करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए। और क्या होता है? सर एक मिनट, लोकतंत्र जो है ना, ये इस सदी के, ये आधुनिक युग का सबसे बड़ा एक अरेंजमेंट है, सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था है और सबसे कामयाब राजनीतिक व्यवस्था है। और इस कामयाब राजनीतिक व्यवस्था में हिंदुस्तान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, लगभग 16% आबादी हमारे पास है यहाँ पे, और यहाँ का लोकतंत्र बहुत वाइब्रेंट लोकतंत्र माना जाता है। और तब जब हिंदुस्तान का लोकतंत्र कहीं से भी थोड़े से भी खतरे में आएगा तो पूरी दुनिया को, तब भारत की जनता करेगी ना उस लोकतंत्र की रक्षा। आज अमेरिका और यूरोप क्या करेंगे उसमें? भारत की जनता करेगी रक्षा, ये करेगी ना। अमेरिका यूरोप को बोला ही नहीं इंटरफेयर करने के लिए, छोड़ो ना साहब, बिना वजह बात पीटे जा रहे, पीटे जा रहे। हमने कभी बोला ही नहीं अमेरिका यूरोप यहाँ पे, हमने कभी नहीं बोला। हम ये कह रहे हैं, नहीं बोला, ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं डिफेंडर्स ऑफ अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज। सर जी ठीक है सर, हो गया। आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में? संजय जी बिल्कुल खतरे में है, खतरे में है। इसलिए उसका एक उदाहरण ताजा ले लीजिए ना। 16 अपोजिशन पार्टी के लीडर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ईडी ऑफिस में जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? सवाल पूछे सर। बार बार ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट में माइक बंद हो जाते हैं। आज तो संसद म्यूट हो गया। ओके म्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन जब अखिलेश यादव जी एक अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे, एक गाली का प्रयोग किया था उन्होंने, इस चीज को लेके कि सैफई में जितनी भी तरक्की की है उन्होंने की है, लेकिन सारा क्रेडिट यूपी के योगी जी ले गए हैं। तब वहां पे माइक क्यों नहीं बंद हुआ गया? कहाँ पे? जब पार्लियामेंट में उन्होंने एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उन्होंने गाली दी थी सीएम। कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते सर। किया था, मैंने खुद देखा। नहीं सर, मैंने किया है। कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, जैसे कि उन्होंने कहा कि तमाम विपक्षी पार्टी अगर एक होकर के चुनाव लड़ेंगे तभी भी बहुमत हमारी होगी। तो उनसे मेरा सवाल है कि अगर उनको अपने आप पर इतना भरोसा है तो फिर तमाम सारी विपक्ष पार्टियों को सीबीआई और ईडी के थ्रू परेशान क्यों कर रहे हैं? चलिए जवाब दीजिए। नहीं परेशान कर रहे हैं, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को। और भ्रष्टाचारियों, सीबीआई का गठन कोई क्या 2014 में हुआ? ईडी क्या 2014 में आई? पहले भी जो है कांग्रेस के जमाने में डीएमके इनका लाई था, सीबीआई ने जेल में गए हुए थे। आप मुझे आरजेडी के श्रीमान लालू प्रसाद यादव, मुकदमा 91 में दर्ज हुआ, पहली बार जेल 97 में गए और 2013 में कन्विक्ट हुए, तीनों बार भाजपा की सरकार ने। 10 सेकंड तो जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन शिवसेना के विधायक जिनको आप चोर बताते थे, उनके साथ तो मिलकर सरकार बना रहे हो, कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं करोगे? नहीं, शुभेंदु अधिकारी जिसपे सीबीआई इंक्वायरी होने जा रही थी, सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी, आपके साथ, आपके पार्टी में आ गया, आपने नेता विरोधी दल बना दिया। कार्रवाई कीजिए, आप कीजिए कार्रवाई। कमाल की बात करिए, माने हमारे साथ आ जाओगे तो कार्रवाई नहीं होगी, विपक्ष में रहोगे तो कार्रवाई होगी। मुझे उत्तर देने का अवसर मिले। प्रेम भाई, ईडी के बारे में एक आंकड़ा देता हूं सिर्फ इनकी जानकारी के लिए। सही बात है, ईडी कांग्रेस के जमाने में बना, सीबीआई कांग्रेस के जमाने बना। कांग्रेस के पूरे कामकाज के दरमियान ईडी ने 102 केसेज रजिस्टर किए। भ्रष्टाचारियों को अवैधान था, करने चाहिए थे, ज्यादा करने चाहिए थे। आज जब से मोदी जी की सरकार है, जब से भारतीय जनता पार्टी के सेंटर में सरकार है, तब से 3,500 केसेज रजिस्टर हुए और ये कहते सब भ्रष्टाचार। अच्छा एक मिनट, आप बोलिए, रुकिए एक मिनट। आप कहते हैं सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें। ओके,
3,500 केसेस में सिर्फ 23 लोग कन्विक्ट हुए हैं, 23 केसेस कहीं जाके मैच्योर हुए हैं, बाकी कोई केस में दम नहीं था। इसका मतलब ईडी का इस्तेमाल हैरेसमेंट के लिए हो रहा है। ये पार्लियामेंट में आंकड़ा है। ईडी ने इसका जवाब दिया है, कन्विक्शन रेट जो है ईडी का 65% से ज्यादा। एक दूसरी बात, सिर्फ जो है 1% जो है जो ईडी ने डेटा दिया। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के नेताओं के विरुद्ध सिर्फ 1% मामले हैं। अधिकांश मामले जो हैं जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं उन्हीं के खिलाफ, और इनके जो पीएमएलए का अगर मान लीजिए राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट आदेश करे, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ न दे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। अच्छा, ये नहीं हो सकता ना।